अभी एट्थ वाला क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो आपको जो ये फिगर दिया हुआ है ना, इसमें जो आपका लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन सी डी के। तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो मैंने इनको अलग कलर से बना लिया है ताकि आपको फिगर दिखे और आपको पता चले अच्छा ये लाइन पैरेलल है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो अपन क्या बोलते हैं, जेड एंगल इक्वल, एफ एंगल इक्वल और यू एंगल सप्लीमेंट्री, है ना, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको अलग कलर से बना लिया। आप क्या करोगे, अगर आपके पास अलग पेन नहीं है, अलग कलर का पेन नहीं है, तो आप उसको ऐसे डार्क कर लेना ताकि आपको फिगर देख के पता चले ये दो लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होती तो अपन क्या बोलते हैं, जेड एंगल इक्वल, एफ एंगल इक्वल, यू एंगल सप्लीमेंट्री, है ना। तो अगर उसका यूज हुआ तो अपन यहाँ पर लगा देंगे वो, बट ये आपको तुरंत पता चलना चाहिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड लाइन पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। वो आपको दिख भी रहा है कि जो लाइन पी क्यू है वो ट्रांसवर्सल है। रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका रे पी टी है, रे क्यू टी है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर हो गया वो। तो एंगल बाइसेक्टर है किसका, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये पीटी इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये क्यूटी इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला आ रहा है वो पहली वैल्यू लेगा, जो दूसरा आ रहा है वो दूसरी वैल्यू लेगा, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझाइए थोड़ा बहुत। प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट आपको करना है कि मेजर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 है। तो इसकी वैल्यू 90 है, ये आपको प्रूफ करना है। पी टी क्यू कहाँ है, पी टी क्यू ये रहा, पी टी क्यू आपको दिखाना है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 90 है। ठीक है, तो गिवन में आपको जो कुछ भी दिया है सब डाल दो, है ना, जो भी आपको दिख रहा है कि ये दिया है सब डाल दो उसमें। तो गिवन में आपको दिया कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, पी क्यू ट्रांसवर्सल दिया है, फिर आपको दिया है रे पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, रे क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, है ना। तो वो सब डाल दिया जो भी पता था। फिर आपको प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ दैट करना है, आपको प्रूफ दैट करना है कि मेजर एंगल पी टी क्यू इसकी वैल्यू क्या है, 90 है ना, ये आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ दैट वाले सम आपको कतई तकलीफ करते हैं, है ना, ऐसे आपके ऊपर से जाता हुआ ऐसे हवे हवे में ना, थोड़ा सा ध्यान देना, आ जाएगा आपको ये। तो सोल्यूशन में अपने को ये दिखाना है ये इज इक्वल टू 90 है। तो सोल्यूशन में जो दिया है वहां से स्टार्ट करो। तो पहला मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि रे पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। पहला अपन ले रहे हैं कि जो आपका रे पी टी है, रे पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। तो अगर पीटी इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब जो आपका पीटी है वो इस एंगल को, एंगल बी पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो ये पीटी है वो एंगल बी पी क्यू को, है ना, ये वाले एंगल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये इक्वल, है ना, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये इक्वल, मैं इसको एक्स मान लूँ, मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ। उम्मीद आपको ये समझा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल बी पी टी इक्वल होगा एंगल टी पी क्यू को, इसको मैं ये मान ले रहा हूँ एक्स है, और इसको मैं ब्रैकेट में रख ले रहा हूँ। और मैंने इसको फिगर में भी मार्क कर दिया ताकि आपको फिगर देख के चीजें पता चले। ठीक है, अभी सेकंड और क्या दिया अपने को दिया क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू डी, है ना, सेकंड में वो लेंगे अपन। फिर थर्ड में अपन ये लेंगे लाइन इज पैरेलल टू सी डी, वो लेंगे जो दिया है अभी तक उसका यूज कर रहे हैं। सेकंड में अपन लेंगे क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू डी। तो सेकंड में क्या दिया आपको, रे क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू डी। तो अगर क्यू टी इस एंगल का बाइसेक्टर है मतलब क्यू टी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जो आपका क्यू टी है वो एंगल पी क्यू डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो आपका ये क्यू टी है वो एंगल पी क्यू डी को, है ना, ये वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मैं बोलूँ ये इक्वल, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वल, है ना, क्योंकि क्यूटी क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब क्यूटी इस एंगल को, एंगल पी क्यू डी को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको y मान ले रहा हूँ और मैं इसको y मान ले रहा हूँ। उम्मीद आपको ये समझा है ना।
तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू टी ये इक्वल होगा एंगल टी क्यू डी के। मैं इसको y मान ले रहा हूँ और y मान के मैंने इसको फिगर में भी प्लॉट कर दिया है। उम्मीद आपको इतना समझा है, आ जाएगा ये। अभी थर्ड में और क्या दिया अपने को, दिया है कि ए बी, लाइन ए बी या फिर ए बी लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है अपन क्या बोलते हैं, जेड एंगल इक्वल एफ एंगल इक्वल यू एंगल सप्लीमेंट्री। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा यू एंगल, ऐसे देखो ये दिखा यू, तो अपन यू ये वाला यू लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी है ऐसा, इसीलिए है ना, तो यू लेंगे अपन। तो यहाँ पर आपको दिखा यू है ना, ऐसा वाला यू, ऐसे है ना यू दिखा आपको, तो अपन क्या लेंगे यू एंगल सप्लीमेंट्री। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ये एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम है ना। यू एंगल सप्लीमेंट्री अपन क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी ये एंगल बी पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स, तो ये आएगा एक्स प्लस एक्स। और ये एंगल पी क्यू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस वाई, तो ये आएगा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा प्लस वाई 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ से मैं 2 कॉमन लिख सकता हूँ बिल्कुल, तो 2 कॉमन ले लेके आएगा एक्स प्लस वाई अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी अभी यहाँ से मेरे को x प्लस वाई फाइंड का, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। तो यहाँ पर मिल गया मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ऐसे है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो यहाँ पर मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 मिल गया है। तो फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को प्रूफ दैट करना था, है ना। अपने को प्रूफ दैट क्या करना था कि एंगल पी टी क्यू ये क्या है, ये इक्वल टू 90 डिग्री है ना, ये अपने को प्रूफ दैट करना था। तो मैं ये एंगल पी टी क्यू को ए मान लो, तो मैं यहाँ पर लेट करूंगा, लेट एंगल पी टी क्यू को मैंने क्या किया है, मैंने ए मान लिया है, तो ए मान के इसको फिगर में डाल दो, तो ये क्या है, ये आपको वैल्यू ए दी हुई है ऐसे। तो अभी मेरे को यहाँ पर क्या दिखाना है, मेरे को यहाँ पर शो दैट या प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ दैट करना है ए इज इक्वल टू 90, है ना। तो ए इज इक्वल टू 90 दिखाने के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल पी टी क्यू है ना, ये दिखा आपको ये ट्राइंगल, तो मैं ये ट्राइंगल लूंगा। ए इज इक्वल टू 90 दिखाने के लिए अपन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी टी क्यू लेंगे। तो यहाँ पर अपन लेंगे इन ट्राइंगल पी टी क्यू। तो अगर ये ट्राइंगल पी टी क्यू है तो मैं इसमें थ्योरम लगा सकता हूँ, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ all angle of a triangle is 180 डिग्री, ऐसे है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी अपने को यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पता है ना, ये इसलिए पहले आपने इसको पहले फाइंड कर लिया था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस एक्स प्लस वाई की जगह मैं 90 लिख सकता हूँ, 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रॉम थ्री ऐसे, है ना, क्योंकि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 कहाँ से बोल रहे हैं, थर्ड स्टेप से बोल रहे हैं ना, तो इसलिए लिखेंगे फ्रॉम थ्री। तो यहाँ से मेरे को ए फाइंड करना है, यहाँ पे 90 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 क्या आएगा 90, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 90, है ना। और अपने को दिखाना भी यही था ए इज इक्वल टू 90, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है।
है ना, ये सम थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, बट आप इसमें लॉजिक बैठा के करोगे आपको ये आ जाएगा, ये कतई सिंपल है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ आपको सम। तो सम में आपको दिया था कि पी टी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का, तो ये एंगल इक्वल। फिर आपको दिया था क्यू टी क्या है, बाइसेक्टर किसका, इस एंगल का, तो ये एंगल इक्वल, तो मैंने इसको वाई मान लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने को दिया था ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया होता, और आपको बोला था पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, फिर अपने को क्या दिखाना, अपने को दिखाना था ये एंगल पी टी क्यू क्या है, 90 है, ये दिखाना था। ठीक है, तो अपन ने पहला उसका यूज किया, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका यू एंगल सप्लीमेंट्री, उसको सॉल्व किया तो अपने को x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 मिला है। फिर यहाँ पर ये एंगल को 90 दिखाना था, मैंने इसको a मान लिया है। फिर अपने को a इज इक्वल टू 90 दिखाने का था, तो अपन ने ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पी क्यू टी, ये ट्राइंगल लिया है। इस ट्राइंगल में अपन सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डालने के बाद a की वैल्यू 90 मिल गई, ऐसे है ना, ये लॉजिक है इसके पीछे। उम्मीद आपको समझाए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।